इसका जो लेमन का क्या फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग जानते हैं L4 जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, लुक एक्सटर्नली। ई फॉर इवेलुएट करते हैं, 332 रूल होता है। M4 मॉलम पट्टी स्कोर होता है। O फॉर ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को हमको देखना है। N फॉर नेक मूवमेंट को देखना होता है। ये क्या होता है कि जब इमरजेंसी में पेशेंट होता है उस टाइम हम इसको परफॉर्म करते हैं। मिनिमम टाइम में पेशेंट का जो एयरवे को सिक्योर करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेमन स्कोर के बारे में। ये असेसमेंट एनेस्थेसिया, आईसीयू और इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही यूजफुल साबित होता है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेमन स्कोर कब यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं और ये ज़रूरी क्यों है। इन सब को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असेसिंग क्या है, एयरवे डिफ़िकल्टी को असेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में। असेसिंग एयरवे डिफ़िकल्टी, जब एयरवे डिफ़िकल्ट होता है तो उसको असेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेमन स्कोर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये पहले जान लेते हैं लेमन स्कोर का यूज हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी पेशेंट अगर आए, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आए तो उस टाइम हम लोग के पास अगर इंट्यूबेशन करना हो, इंट्यूबेट पेशेंट को करना हो, तो उस टाइम हम लोग यूज करते हैं लेमन स्कोर। इमरजेंसी टाइम एयरवे को सिक्योर करने के लिए टाइम बहुत कम होती है, मिनिमम टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो प्री एयरवे जो चेकअप होता है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं लेमन स्कोर। इसको याद करना है कि इमरजेंसी में ही ये ओनली यूज होता है। अगर हम लोग इंट्यूबेशन से पहले अगर यूज करते हैं तो उसमें होता है मोहलम पट्टी। मोहलम पट्टी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मोहलम पट्टी का जो स्कोरिंग होता है उसको हम लोग असेस करते हैं। पीएससी में जाकर के प्री एनेस्थेटिक चेकअप में उसका यूज होता है। तो ये आप लोगों को पहले से पता होगा कि किस तरह से ये होता है। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके इसे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख करके पता कर सकते हैं कि मोहलम पट्टी के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट ग्रेडिंग फॉर डिफिकल्ट एयरवे, यानी जब डिफिकल्ट एयरवे होता है उस टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इमरजेंसी के टाइम इसको याद रखना है कि ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही इसका यूज होता है। ये हमेशा याद रखना है कि इमरजेंसी के टाइम ही इसका यूज होता है। एंड यहाँ पे देखिए, द लेमन स्कोर इज अ टूल यूज टू प्रेडिक्ट हाउ डिफिकल्ट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि डिफिकल्ट है या नहीं है। इसके लिए ये टूल है और इसका यूज करके हम लोग पेशेंट का पता करते हैं। इमरजेंसी के दौरान मिनिमम टाइम में हम लोग असेस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होने वाला है या कंफर्टेबल होगा। जैसे इमरजेंसी पेशेंट अगर आता है तो उसको हम लोग असेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। इलेक्टिव सर्जरी अगर होता है, इलेक्टिव अगर इंट्यूबेशन होता है तो उस टाइम में हम लोग मोहलम पट्टी ग्रेडिंग करते हैं, सीएल ग्रेडिंग करते हैं, कोनमार्क लेहान ग्रेडिंग जो होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगर ये इमरजेंसी केस आए तो उस टाइम में हम लोग करते हैं लेमन ग्रेडिंग, इसको याद रखना है। इट विल बी टू इंट्यूबेट ए पेशेंट, अगर पेशेंट को हम लोग इंट्यूबेट करने के लिए यूज करते हैं तो ये होता है इमरजेंसी के दौरान अगर यूज करते हैं तो ये होता है लेमन स्कोर। इसको हम लोग आगे ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं, इसका स्कोरिंग कैसे होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसका यूज ऑफ लेमन ग्रेडिंग को कब करते हैं, लेमन स्कोर बोलिए या ग्रेडिंग बोलिए, कब करते हैं। द लेमन स्कोर इज ऑफ्टन यूज्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अगर इमरजेंसी में पेशेंट होगा उस टाइम में हम इसका यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कब इसका यूज करते हैं, इमरजेंसी के दौरान करते हैं हम लोग लेमन स्कोर का। अगर इलेक्टिव हो, प्लानिंग अगर सर्जरी करना होता है, इंट्यूबेट करना होता है, जैसे आईसीयू में अगर हमको पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है तो हम लोग को पहले से प्लानिंग करके उसको इंट्यूबेट करते हैं। तो उसमें हम लोग ग्रेडिंग करवाते हैं, मोहलम पट्टी ग्रेडिंग होता है, उससे हम लोग उसका एयरवे के बारे में पता कर पाते, असेस कर पाते हैं। प्री एनेस्थेटिक चेकअप जो होता है, एयरवे असेसमेंट हम लोग जो बोलते हैं, इनको हम लोग पहले करते हैं। अगर इमरजेंसी में पेशेंट आए तो उस टाइम में हम लोग लेमन का स्कोर का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसी का यूज से हम लोग
पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम इसको जानते हैं कि लेमन का जो एयरवे असेसमेंट का जो मेथड होता है, हम लोग पहले मेथड को समझेंगे। जैसे कि लेमन का देखिए, एल से क्या होता है, लेमन में जो एल आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, लुक एक्सटर्नली, यानी कि पेशेंट का जो हमको देखना है एक्सटर्नली कि क्या उसका कोई इंजरी है या कोई और पार्ट में उसका फ्रैक्चर वगैरह है, उसको हम लोग को देखा जाता है इसमें। एंड E4 इवेलुएट करते हैं, 3-3-2 रूल होता है ये फिंगर का, इससे हम लोग पता करते हैं। आगे हम लोग इसको भी समझेंगे। M4 मोलम पट्टी स्कोर होता है। O4 ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पेशेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम लोग जानने के लिए इसको देखते हैं। एंड N4 नेक मूवमेंट को हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो लेमन का क्या फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग जानते हैं। L4 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लुक एक्सटर्नली। E4 इवेलुएट करते हैं, 3-3-2 रूल होता है। M4 मोलम पट्टी स्कोर होता है। O4 ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को हमको देखना है। N4 नेक मूवमेंट को देखना होता है। ये क्या होता है कि जब इमरजेंसी में पेशेंट होता है उस टाइम हम इसको परफॉर्म करते हैं। मिनिमम टाइम में पेशेंट का जो एयरवे को सिक्योर करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका कैलकुलेशन ऑफ लेमन स्कोर जो होता है, इसको हम लोग समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह से इसको याद रखा जाएगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। मैक्सिमम पॉइंट जो इसमें होगा 10 होगा। हाईएस्ट द लेवल ऑफ स्कोरिंग इज मोर डिफिकल्ट इज एंटीसेप्टेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर 10 इसका कितना होता है, पूरा जो स्कोर होता है 10 स्कोर होता है। पांचों इसमें जो देखते हैं, L4 हम लोग क्या करते हैं, लुक करते हैं एक्सटर्नली। E4 जो होता है इवेलुएट करते हैं। M4 मोहलम पट्टी। O4 ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं। N4 नेक का मूवमेंट देखते हैं। इन सब का स्कोर मिला करके कितना 10 होना चाहिए। हाईएस्ट अगर लेवल हो जाएगा इसका स्कोरिंग का, तो वो पेशेंट का क्या हुआ, डिफिकल्ट हो जाएगा इंट्यूबेशन। तो इसको याद रखना है कि 10 इसका स्कोर होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको याद रखना है कि इसका स्कोर 10 होता है, इसको याद रखना है। अगर स्कोर आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि इसका लेवल अगर हाई रहेगा, तो इसका क्या होगा, डिफिकल्ट होगा इसका इंट्यूबेशन। एंटीसेप्टिक जो होगा, प्रेडिक्ट जो करेंगे हम लोग, भविष्यवाणी जो इसको प्रेडिक्ट जो करते हैं, वह क्या होगा कि यहाँ पे डिफिकल्ट होने का चांस होगा। तो इसको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। L4 क्या हम लोग जाने थे, लुक एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली हम लोग पहले देखेंगे। इसमें क्या होगा, फॉर फेशियल ट्रॉमा हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेशियल ट्रॉमा, इसको देखना है। एंड लार्ज इंसीजर, यानी यहाँ पर लार्ज इंसीजर आपको देखना है। जैसे इंसीजर किसी का लार्ज होता है, कोई पेशेंट का जो होता है इंसीजर अगर लार्ज होगा, तो इसको इंट्यूबेशन करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। एंड उसके बाद बियर्ड्स को हम लोग देखेंगे। बियर्ड्स जो होता है उसको हम लोग को देखना है। उसके बाद क्या है, मोस्टास है। मोस्टास को देखना है कि उसका क्या है, बहुत बड़ा तो नहीं, उस चीज को हमको देखना है। लार्ज टंग को देखना है, जो टंग होता है टंग का भी साइज को देखना होता है कि वो लार्ज तो नहीं है। अगर सारा में प्रेजेंस ऑफ एनी 1 पॉइंट इज गिवन, इसमें से अगर किसी में से अगर प्रेजेंट होगा तो हम 1 पॉइंट इसमें देंगे। देखिए यहाँ पर अगर फेशियल फ्रैक्चर होगा तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर कोई भी, जितना इसमें हम लोग फिगर देखे हैं, इसमें अगर कोई भी अगर नहीं होगा तो हम लोग 0 देंगे। अगर फेशियल फ्रैक्चर होगा तो 1 पॉइंट देना है। अगर क्या होगा, लार्ज इंसिजर होगा, टीथ अगर बड़ा होगा तो उस टाइम में भी 1 देंगे। बियर और मॉइस्चर में अगर कोई होगा बड़ा तो उसमें भी 1 पॉइंट देंगे। अगर लार्ज टंग होगा तो उस टाइम में भी 1 पॉइंट देंगे। इसको याद रखना है कि नॉर्मल अगर कोई भी इसमें जो हम देखे हैं कि क्या होगा, फेशियल ट्रॉमा नहीं होगा पेशेंट का, लार्ज इंसिजर नहीं होगा, बियर्ड बड़ा नहीं होगा, मॉइस्चर बड़ा नहीं होगा, लार्ज टंग नहीं होगा, तो उस टाइम में हम लोग 0 देंगे। अगर इनमें से किसी में अगर आएगा तो 1 पॉइंट देंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ फिर 0 होगा। तो इसी तरह से इसका देखते हैं, यानी कि इसमें कितना होगा, 4 पॉइंट होगा। इतना याद रखना है कि L4 लूप, यानी लूप में कितना होगा, 4 पॉइंट होगा। इसको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये क्लियर आप लोगों का हो गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं E4 इवेलुएट जो करते हैं हम लोग 3-3-2 फिंगर से करते हैं। इसको भी याद रखना, इस रूल को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि E4 क्या होता है, इवेलुएट करते हैं 3-3-2 रूल्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आस्क टू पेशेंट टू ओपन माउथ, यानी कि पेशेंट को बोलेंगे माउथ को ओपन करने के लिए टेक 3 फिंगर एंड पुट बिटवीन अपर एंड लोअर इंसिजर को, जो अपर और लोअर इंसिजर जो होता है उसके बीच में क्या करेंगे, 3 फिंगर को इंसर्ट करके पता करेंगे तीनों फिंगर क्या इंसर्ट हो पा रहा है या नहीं। इसको हम लोग पहले चेक करना है। इफ 3 फिंगर्स
इजिली गोज देन द पेशेंट हैज एडिक्वेट माउथ ओपनिंग। अगर थ्री फिंगर्स क्या होगा कि उसका माउथ में इंटर हो जाएगा, तो उसको इजिली अगर चले जाएगा माउथ में, तो क्या बोलेंगे, इसका जो माउथ का जो ओपनिंग है एकदम क्लियर है, माउथ का ओपनिंग प्रॉपर हो पा रहा है। एंड इंटर इन सीजर्स डिस्टेंस शुड बी थ्री फिंगर वाइड, यानी यहाँ पर क्या होगा, थ्री फिंगर्स वाइड होना चाहिए। उसका जो अपर और लोअर जो इंसीजर का जो बीच में जब हम थ्री फिंगर को अगर इंसल्ट करेंगे, उस टाइम में क्या होगा कि थ्री फिंगर्स इजिली चले जाना चाहिए। अगर चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट का इंट्यूबेशन इजी हो पाएगा। अगर चले जाएगा तो इसका पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, 0 देंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन द हाइवाइड एंड मेंटल डिस्टेंस शुड बी थ्री फिंगर वाइड, यानी कि हाइवाइड जो बोन होता है, यहाँ पर देखिए आप इसमें थ्री फिंगर्स देख रहे होंगे, थ्री फिंगर से पहले माउथ में जो इंटर कर रहा था, ए में आपको दिख रहा होगा, बी में जो आपको देख रहा होगा, इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए इंटर इन सीजर डिस्टेंस इन फिंगर थ्री, एंड इसमें हाइवाइड मेंटल डिस्टेंस इन फिगर थ्री। यहाँ पर जो फिंगर थ्री से हम लोग देखेंगे, इसका हाइवाइड मेंटल का जो डिस्टेंस होता है, इस दोनों को देखना है। हाइवाइड एंड मेंटल डिस्टेंस जो होता है उससे हम लोग इसको पता करते हैं। अगर थ्री होगा तो इसको थ्री देखना है। एंड इसमें क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन द थायराइड बोन एंड फ्लोर शुड बी टू फिंगर वाइड, यानी इसमें हमको देखना है कि टू फिंगर वाइड है। अगर इसमें से कोई एक में अगर डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगा तो हम एक पॉइंट उसको देंगे। अगर तीनों क्लियर होगा तो हम लोग 0 स्कोर करेंगे। तो इसको याद रखना है कि इसमें पॉइंट कैसे किया जाता है स्कोर। अगर तीनों फिंगर माउथ में ओपनिंग में थ्री फिंगर इजिली चले जाएगा, उसके बाद बी में क्या होगा कि हम लोग हाइड मेंटल डिस्टेंस जो देखेंगे उसमें भी थ्री फिंगर आ गया, और थायराइड टू फ्लोर ऑफ माउथ का जो फिंगर होता है इसमें अगर 2 आ गया तो हम लोग 0 स्कोर देंगे। अगर इनमें से किसी में दिक्कत आएगा, किसी का अगर साइज कम हो और डिफिकल्ट हो, तो उस टाइम में हम लोग 1 पॉइंट देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पॉइंटिंग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉलम पट्टी स्कोर, यानी मॉलम पट्टी के बारे में अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मॉलम पट्टी को जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। आपका अगर यूज का कोई वीडियो हो तो उसे देख सकते हैं। मॉलम पट्टी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए मॉलम पट्टी को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलम पट्टी में क्या आएगा, इफ द क्लास 2 या 2 से अधिक देन 1 पॉइंट इज गिवन। अगर यहाँ पर 2 क्लास होगा या इससे अधिक क्लास में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 1 पॉइंट इसमें देंगे। तो चलिए अब देखते हैं, 1 पॉइंट यहाँ होगा और 1 पॉइंट यहाँ होगा, 2 पॉइंट और यहाँ पर होगा 3 पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पर 1 1 1 किया है। इसका भी डिफिकल्टी को देखना है, इसका भी देखना है और इसका भी देखना है, इसीलिए 1 2 3 कर दिए। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। चलिए अगर नहीं हुआ तो एक बार समझते हैं। अगर हम लोग क्लास 1 में अगर देखते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ पर दिए, क्लास 2 में अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देते हैं, अगर क्लास 3 में अगर 1 देते हैं तो कितना होता है। अगर इसमें 2 से अगर 2 और 2 से अधिक जब भी हुआ क्लास तो हमको एक एक पॉइंट देना है। तो अगर एक में होगा तो 1 पॉइंट होगा, इसमें आएगा तो 2 पॉइंट हो जाएगा, इसमें आएगा तो 3 पॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसका क्लासिक जो होता है किस तरह से, क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है और क्लास 4 होता है। इसमें हम लोग देखते हैं अगर क्लास 1 में होता है तो माउथ का जो ओपनिंग होता है इसका स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले टॉन्सिल को देखा जाता है। इसमें क्या होता है, टॉन्सिल दिखेगा, टॉन्सिल दिखेगा, उसके बाद उबला दिखेगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा उबला दिखेगा। ये दोनों अगर फिगर दिख गया तो क्लास 1 में चले जाता है। और इसके बाद अगर आते हैं तो क्लास 2 में क्या होता है, टॉन्सिल नहीं दिखेगा, उबला का जो टिप होता है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ बेस दिखाई देगा, तो वो क्लास 2 में आ जाता है। अगर उबला बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, सॉफ्ट प्लेट भी नहीं दिखाई देता है, तो उस टाइम में आ जाता है क्लास 3। एंड क्लास 4 में क्या होता है कि सिर्फ हार्ड प्लेट ही इसमें दिखाई देता है, ये होता है क्लास 4। अगर आप मलहम पट्टी क्लियरली पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या बताएं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के इसको पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर के उसको अगर देख लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा मलहम पट्टी क्या होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन से पहले मलहम पट्टी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लेमन स्कोर को वीडियो देखने आए हैं तो मलहम पट्टी के बारे में आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए, ओ से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को माउथ में देखना। ओरल कैविटी एंड सी एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एपिग्लोटिस ट्यूमर एंड
ओरल कैविटी, यानी कि माउथ में हमको देखना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन में देखिए एपिग्लोटिस जो होता है उसमें ट्यूमर भी हो सकता है, जहां आपको दिख रहा होगा एपिग्लोटिस में ट्यूमर है। एंड ओरल कैविटी में भी कुछ ना कुछ हो सकता है दिक्कतें। तो एक पॉइंट इसमें क्या करना है, देना है। तो इसको याद रखना है कि माउथ के अंदर, माउथ कैविटी में कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस टाइम में हमको एक पॉइंट देना है। अभी हम यहाँ पर एपिग्लोटिस को दिखलाए हैं ट्यूमर, जो इसका एपिग्लोटिस का ट्यूमर और ओरल कैविटी में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम में आएगा। जैसे इमरजेंसी में ये अगर करते हैं तो इमरजेंसी केस ही होता है, तो हो सकता है कि फ्रैक्चर हो, कहीं इंजरी हो माउथ में, तो उसको भी इसमें कवर करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्रोकन टीथ, अगर ब्रोकन टीथ रहेगा तो उस टाइम में अभी हम 1 देंगे। फॉरेन बॉडी अगर कोई भी बाहर का पार्ट थिंग अगर माउथ में चले जाए, ओरल कैविटी में हो, उस टाइम में भी 1 देंगे। इसको याद रखना है। एंड फॉर क्या होता है, नेक मूवमेंट को हमको देखा जाता है। पेशेंट इज आस्क्ड टू टच ही चिन टू द चेस्ट, यानी चेस्ट की तरफ क्या करते हैं, इसका चिन को चेस्ट में बोलते हैं क्या करने के, टर्न करने के लिए, चिपकाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। अगर ये मूवमेंट को हम लोग चेक करते हैं एंड बैक साइड भी हम इसका मूवमेंट को चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन और इसको बोलते हैं फ्लेक्सेशन। हम लोग फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन दोनों को इसमें चेक करते हैं। इफ नो एडिक्वेट नेक मूवमेंट इज 1 पॉइंट इज गिवन। अगर कोई भी मूवमेंट में अगर दिक्कत हो जाता है तो हम लोग 1 पॉइंट यहाँ पर देंगे। रिस्ट्रिक्ट ड्यू टू एनी कॉजेज, यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि रेस्ट्रिक्टेड हम लोग करना है कि अगर कोई भी इसका कारण होगा तो 1 पॉइंट हम लोग देंगे। अगर मूवेबल होगा, बहुत ही अच्छे से मूव करेगा, उस टाइम में हम लोग 0 देंगे। तो इसको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। तो चलिए आगे हम लोग अब स्कोरिंग करने के लिए जानते हैं, इसका कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। दिस कैलकुलेशन ऑफ टोटल 11 स्कोर पॉइंट, यानी जितना टोटल इसका 11 स्कोर का पॉइंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता होगा, हो गया होगा, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है 10 होता है, एंड जब भी हाईएस्ट इसका पॉइंट जाएगा तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें जो आप देख रहे होंगे कितना 4 पॉइंट है और यहाँ पर एक है, कितना हुआ, 5 हो गया, 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक 9 और 10, इनसे हम लोग पता करते हैं। तो इसी में अगर कम अगर स्कोर होगा तो ये जो इंट्यूबेशन होगा वो जो इजी हो जाएगा, अगर मोर हो जाएगा तो उस टाइम में डिफिकल्ट होगा। तो इसको याद रखना है कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है 10 का स्कोर हमको देखना है। अगर 10 के तरफ चले जा रहा है, 10 के तरफ अगर जाएगा तो ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने वाला है। तो इसको याद रखना है किस तरह से इसमें करना है। जैसे यहाँ पर फेशियल है, फ्रैक्चर अगर होगा तो 1 पॉइंट हम लोग देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आपको आ गया होगा, तो आप हमारे और भी वीडियो हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका यूज का कोई भी वीडियो हो तो उसे आप लोग वॉच कर सकते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे एंड आप इसको वॉच कर सके। एंड तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।